नमस्कार। बिहार चुनाव 2025 में मुद्दे भले कई हों, लेकिन जो सवाल हर युवा के मन में गूंज रहा है वो यही है कि इस बार नौकरी कौन देने का वादा करेगा और सच में नौकरी देगा। बिहार में सरकारी नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, वो एक सम्मान है, सुरक्षा है, भविष्य की गारंटी है। यहाँ लोग नौकरी को जीवन की जरूरत समझते हैं। बिहार की हकीकत यह है कि राज्य की आबादी तकरीबन 13 करोड़ है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र बिल्कुल छोटा है और निजी सेक्टर लगभग नगण्य और पलायन हर साल लाखों की संख्या में अभी भी जारी है। ऐसे में सरकारी नौकरी एक सपना नहीं, आखिरी उम्मीद होती है। हर चुनाव में वही मुद्दा इसीलिए दोहराया जाता है और इसी से युवाओं को रिझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हर बार युवाओं को वही निराशा हाथ लगती है, क्योंकि जवाब एक ही मिलता है कि प्रक्रिया जारी है। चलिए देखते हैं कि किसने पहले क्या क्या वादे किए। पहला, आरजेडी और तेजस्वी यादव से शुरू करते हैं। 2020 का चुनाव याद कीजिए। तेजस्वी यादव ने बड़े जोर शोर से कहा था कि पहली कैबिनेट से ही 10 लाख नौकरियां देंगे, वो भी सरकारी। ये नारा उस समय बिहार के सारे युवाओं के दिल में घर कर गया, लेकिन जब फाइलें खोली गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। भर्ती ड्राइव्स तो निकली, लेकिन ज्यादातर नौकरियां यूपी, एमपी, दिल्ली वालों को दी गई। बिहारियों को तो सिर्फ लात, जूते, डंडे ही पड़े। गांधी मैदान में जो शिक्षकों का प्रदर्शन हुआ और जिस तरह से पुलिस ने उन पे डंडे बरसाए, वो दृश्य तो कोई भी बिहारी नहीं भूल सकता। कुल मिलाकर ज्यादा शोर हुआ और काम कम। अब 2025 में वही वादा रीमिक्स होकर लौट आया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार 20 महीने में हर घर को रोजगार देंगे, लेकिन जब पूछा जाता है कि इसके पीछे की फंडिंग, रोड मैप क्या है, तो जवाब अभी भी सिर्फ सन्नाटा मिलता है। दूसरा, जेडीयू नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने लाखों को रोजगार दिया। आंशिक रूप से यह बात सही भी है। कौशल विकास स्कीम आधारित नौकरियां, पंचायत स्तर पे कुछ भर्तियां जरूर हुई, लेकिन अगर आप स्थायी सरकारी पदों की बात करेंगे तो भर्ती की रफ्तार बेहद धीमी रही। कई विभागों में अपॉइंटमेंट लेटर सालों से लंबित है। नीति आयोग के मुताबिक बिहार की बेरोजगारी दर भले ही 3.9% बताई गई हो, लेकिन अगर आंकड़ों से इधर देखेंगे तो साफ होता है कि युवा बेरोजगारी दर शायद 14-15% से भी ज्यादा है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या पुलिस विभाग हो, 2 से 5 लाख पद आज भी खाली है। मतलब साफ ही है कि नौकरियां तो हैं, पर भर्ती की कोई योजना नहीं। अब ये क्यों है, ये तो सरकार ही बताएगी। तीसरा हो गया एनडीए, बीजेपी की रणनीति थोड़ी अलग है। वो सीधी सरकारी नौकरी का नंबर नहीं देती, वो स्कीम बेस्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करती है। स्टार्टअप फंड हो गया, इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, जीविका दीदी हो गई, सभी का वादा है। पर जनता का सवाल यही है कि भाई अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ है, क्योंकि बिहारी युवा गुजराती एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल को नहीं मानता। उसे भाई सरकारी अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, उसे चाहिए नौकरी जो टिकाऊ हो, ना कि योजनाएं जो कागज पर रह जाए, क्योंकि बार बार ठगा गया है इसलिए विश्वास नहीं कर पाता। चौथा है नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज का मॉडल। अब प्रशांत किशोर के पास वादा है कि बिहार में हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देंगे। जो अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उनका मॉडल साफ दिखता है कि थोड़ी योजना भी है उसमें। जिला स्तर पर माइक्रो एंटरप्राइज क्लस्टर, गांवों में स्थानीय रोजगार केंद्र हैं या शिक्षा कौशल सुधार पर फोकस करने की बात प्रशांत किशोर कहते हैं। सुनने में विजनरी लगता है और प्लानिंग भी लगती है, लेकिन चुनौती पुरानी है। इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? ब्यूरोक्रेसी को तो आपने आड़े हाथों ले रखा है। फंडिंग स्केल और प्रशासनिक क्षमता, इस पर अभी कोई स्पष्ट खाका भी नहीं दिया है। उनके पास विजन है, प्लान है, पर उनका परखा जाना अभी बाकी है। अब जरा पीछे मुड़ के देखिए तो यही लगता है कि वादे तो सभी पार्टियों ने किया, पर भर्तियां कितनी हुई, इस पे अभी भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ही है। पिछले साल कुल मिलाकर सिर्फ 50,000 पदों की भर्ती हुई है, जबकि रिक्तियां कम 5 लाख से ज्यादा है। यानी घोषणाएं लाखों की और नियुक्तियां सिर्फ हजारों की। ऐसा क्यों? ये सवाल भी सरकार को बताना चाहिए। तो कुल मिलाकर जब जनता सवाल पूछती है तो जवाब उसको वही 4 शब्दों का आता है कि प्रक्रिया जारी बा, नौकरी मिल जाए, हमरा के वोट दे दो। जनता वोट दे दे के हर पार्टी को थक चुकी है, लेकिन सबसे उसको यही जवाब मिला है कि प्रक्रिया जारी है। लेकिन इस बार का चुनाव मुझे लगता है कि जो भी पार्टी डिलीवरी और उसकी टाइमलाइन सेट करेगी, वोट और दिल
वही जीतेगी। और एक नॉन रेसिडेंट बिहारी की तरह मुझे ये कहना है कि हमारा राज्य बिहार मेहनती है, काबिल है, बस जरूरत है एक नीयत की। हमें जुमलों से नहीं, जवाबदेही से बदलाव चाहिए। हमें 1 करोड़ नौकरी का भाषण नहीं, बल्कि हर विभाग में भरी हुई कुर्सियों का सबूत चाहिए। क्योंकि अब बिहार का युवा कह रहा है कि भाई माफ करो, घोषणा कितनी करोगे, नियुक्ति दो, हमें तारीख मत दो, टाइमलाइन बताओ कि कब तक कर पाओगे, सबसे बढ़ के भरोसा दिलाओ। क्योंकि बिहार का युवा और बिहार के लोग को हर पार्टी ने ठगा है, ये सच्चाई है। और हम इस सच्चाई को जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर है।